The control and coordination in plant is done by plant hormones or phytohormones. The plant hormones coordinate the activities of plants by controlling one or other aspect of the growth of plant. So the plant hormones are also known as plant growth substance. The growth of a plant can be divided into three. पौधों के ग्रोथ को 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, सेल डिवीजन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स. सेकेंड, सेल इनलार्जमेंट. और थर्ड, सेल डिफरेंशिएशन मीन्स स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स. स्पेशल वर्क के लिए सेल का ग्रुप बनना. दी 3 स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एज वेल एज promotion of dormancy in active stage, breaking down of dormancy एक्टिव स्टेज में लाना. स्टोमाटा कंट्रोल, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट ग्रोथ, ripening of fruit and aging in plants are controlled by the various phytohormone. अनेक तरह के हार्मोन के द्वारा पौधों की एक्टिविटीज जैसे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, स्टोमाटा कंट्रोल, फॉलिंग ऑफ लीफ, ग्रोथ ऑफ फ्रूट, etc. ये वेरियस टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल. Type of phytohormones means type of plant hormone. There are four major types of phytohormone which are involved in the control and coordination. ये 4 तरह का हार्मोन इन्वॉल्व है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन प्लांट. दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. फर्स्ट, ऑक्जीन हार्मोन. सेकंड, जिबरेलिन. फर्स्ट ऑक्जीन तो सेकंड जिबरेलिन. थर्ड, साइटोकाइनिन्स. और फोर्थ, एब्सिसिक एसिड. ये 4 तरह का हार्मोन हुआ. फर्स्ट हार्मोन को लेते हैं ऑक्जीन. ऑक्जीन हार्मोन प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट. सेल इनलार्जमेंट को प्रोमोट करता है एंड सेल डिफरेंशिएशन. इट ऑल्सो प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ. इसके अलावा प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ. ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट. जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, प्लांट मूव टुवर्ड ग्रेविटी, दैट इज जियोट्रॉपिक. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई पौधा को आप जमीन पर रख दीजिए तो पौधा का रूट ग्राउंड के माने सॉइल के नीचे जाना चाहेगा और शूट ऊपर जाना चाहेगा. तो रूट का सॉइल के अंदर जाना जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स. इट्स सिंथेटिक ऑक्सीजन. अब आजकल प्रचलन में आ गया है सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर. अब जैसे बाजार में देखते हैं एक साइज का कद्दू मिलेगा, यह सिंथेटिक ऑक्सीजन का माल है. और एंड हॉर्टिकल्चर बागवानी वगैरह में इसका उपयोग हो रहा है ऑक्सीजन हार्मोन का. सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन जिबरेलिन्स. जिबरेलिन्स हार्मोन promote cell enlargement
सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जीन्स। ध्यान रखना है कि जब भी जिबरेलिन काम करेगा तो ऑक्जीन के उपस्थिति में, इसलिए जिबरेलिन हार्मोन प्रोमोट सेल enlargement and cell differentiation in the presence of ऑक्जीन्स। जिबरेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, जैसे सीड जमीन पर पड़ा हुआ है, फेवरेबल कंडीशन मिला तो जर्मिनेट कर जाता, वो जर्मिनेट करना हुआ ब्रेकिंग द डोरमेंसी। तरह से जिबरेलिन हार्मोन के कारण सीड का डोरमेंसी ब्रेक होता है इन सीड एंड बर्ड। बर्ड जो फ्लावर का रूप धारण करता है, वो जिबरेलिन हार्मोन के कारण बर्ड ग्रोथ करके बन जाता है फ्लावर। जिबरेलिन हार्मोन इन्वॉल्व मेनली इन सूट एक्सटेंशन, सूट के ग्रोथ में ही मेनली ये डेवलप होता है जिबरेलिन हार्मोन। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ हार्मोन की चर्चा करेंगे, देखेंगे। Now we know about third type of hormones, phytohormones. Cytokinins. Cytokinins hormone promote cell division in plants. Cell division in plants means increasing the number of cells in plant. They delay the aging in leaves. लीव्स के एज को डिले करना। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा के ओपनिंग को प्रोमोट करता है साइटोकाइनिन्स। दे आल्सो प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, और साथ ही फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट हार्मोन्स, लास्ट फाइटोहार्मोन, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड which functions mainly as a growth inhibitor, ग्रोथ अवरोधक, जिसको हम कहते हैं बोनसाई मेथड। गमला में पौधा लगाना, बड़े बड़े पौधे जैसे बरगद का, पीपल का पेड़ गमला में डेवलप करना, ये बोनसाई मेथड कहलाता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर का काम ये एब्सेसिक एसिड है। इट ऑल्सो प्रोमोट द वेल्टिंग मीन्स मुरझाना एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, पत्तझड़ पत्ता का गिरना, विच इज कॉल्ड एब्सेसिएशन, एब्सिशंस माने पतझड़ होना, पौधों का मुरझाना, ये एब्सिशन कहलाता है ड्यू टू एब्सेसिक एसिड। इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट मीन्स अलग होना, ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल का फल का झड़ जाना एब्सेसिक एसिड के कारण ही होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइटो हार्मोन चार तरह का, चारों का काम मुख्य रूप से तीन ही काम था। पहला था सेल डिवीजन, इसके बाद इलोंगेशन और एजिंग। इस तरह से चार हार्मोन हमने देखा, और ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का फर्स्ट टॉपिक है। अगले दिन अगला टॉपिक। थैंक्स।